ट्रायसिक काल वह युग था जहां भयानक विशाल शक्तिशाली जीव का जन्म हुआ। कल्पना कीजिए, आज से करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती पर कितने ताकतवर जीव रहा करते थे। जब वह झुंड में चलते थे तो नजारा धरती पर आए तूफान जैसा होता था। आज वही जीव पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। उनके जीवाश्म अंडे हड्डियां हमें हमारी धरती के भीतर या घने जंगलों में अभी भी मिलते रहते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन का विषय है। सन 1842 में डायनासोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया रिचर्ड ओवेन के द्वारा। इसके लिए उन्होंने दो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया, डिनोस प्लस सोरोस। डिनोस का मतलब भयानक या शक्तिशाली और सोरोस छिपकली को प्रयोग किया था। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी। जरा सोचिए, अगर इनकी हड्डियां ना मिलती तो किसे पता था कि हाथी जैसे विशाल जीव से भी बड़ा एक जीव धरती पर रहा होगा। डायनासोर की प्रजातियां जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, तो वही कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। वह समय डायनासोर का हुआ करता था। डायनासोर की कई प्रजातियां हुआ करती थी, जिनमें थेरोपॉड्स यह वह प्रजाति थी जिनमें मांसाहारी डायनासोर हुआ करते थे। इनमें कई प्रकार के जीव शिकारी डायनासोर शामिल होते थे। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिरैप्टर, टायरेनोसोरस रेक्स, एलोसोरस, स्पिनोसोरस, डिनिकोकस। इनके अलावा भी अन्य प्रकार के जीव शिकारी डायनासोर थे जो थेरोपॉड्स की शाखा में शामिल थे। सौरोपोडोमॉर्फ्स ये सबसे बड़े डायनासोर की प्रजातियों में शामिल थे, जो कि लंबाई में सबसे बड़े होते थे। ये डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे और उनके छोटे से छोटे स्पीसीज का भी साइज बड़ा होता था। ये डायनासोरस ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटाशियस युग में पाए जाते थे। इनकी पहचान उनकी लंबी गर्दन, छोटे सर और बड़े शरीर से होती है। सौरोपोडोमॉर्फ्स प्रजाति में डिप्लोडोकस, एपेटोसोरस, ब्रैकियोसोरस और अर्जेंटीनोसोरस जैसे कुछ फेमस डायनासोर्स शामिल थे। ऑर्निथिशियन ये जीव बड़े चौंकाने वाले दांतों और आकार के कारण पहचाने जाते हैं, जो कि शाकाहारी थे और क्रेटाशियस युग के अंत तक पाए जाते थे। ऑर्थिशियंस इनका नाम इसलिए था क्योंकि उनके पेल्विक बोन्स जो हिप से जुड़ते हैं, जैसा कि बर्ड्स में होता है। ये डायनासोर्स छोटे से लेकर बड़े साइज के होते थे और इनकी पहचान उनके छोटे से सर और बड़े से जॉ से होती है। ऑर्थिशियंस के कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसोरस, एंकिलोसोरस और हेड्रोसोरस। सेराटॉप्सियन डायनासोर के सिर पर एक शीर्षक हॉर्न था जो उनके सिर के ऊपर उभरता था। इनके अलावा इनके नाक के पास छोटे छोटे हॉर्न भी थे। ये हॉर्न उनकी रक्षा के लिए थे और इन्हें खतरे से बचाने में उनकी मदद करते थे। ये डायनासोर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अपने हॉर्न का उपयोग करते थे। वह दूसरे सेराटॉप्सियन के साथ झगड़े या अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए इन हॉर्न को इस्तेमाल करते थे। इन हॉर्न के साथ साथ उनके दांत भी काफी बड़े थे और इनकी दहाड़ भी काफी भयानक होती थी। ये जीव ट्राइसेराटॉप्स की प्रजाति से संबंधित थे। ट्राइसेराटॉप्स का अर्थ यूनानी भाषा में 3 सींगों वाला मुख होता है। आइनिओरसोरस और स्टायरकोसोरस इस प्रजाति के प्रमुख उदाहरण हैं। एंकिलोसोरस प्रजाति ये जीव बहुत बलशाली होते थे। इनका शरीर बड़ा, भारी और मांसपेशियों से भरा होता था और उनके शरीर पर खोपड़ियां होती थी। एंकिलोसोरस और यूरोप्लोसेफालस इस प्रजाति के प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, इन प्रजातियों के अलावा भी कई अन्य डायनासोर्स की प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ केवल एक क्षेत्र में पाए जाते थे जबकि कुछ पूरी दुनिया में फैले हुए थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया? आइए जानते हैं कि डायनासोर के आज ना रहने की वजह क्या रही होगी। हो रहे रिसर्च में वैज्ञानिकों का कहना है कि 66 मिलियन साल पहले धरती पर एक बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ के साथ टकरा गया था, जिसकी वजह से
धरती पर बहुत बड़ा प्रलय हुआ जो डायनासोर्स के खत्म होने का कारण बना। इस हादसे से जो ज्वाला निकली उसने कुछ डायनासोर्स को उसी पल खत्म कर दिया। पर ऐसा कहा गया कि इसकी वजह से धूल का इतना बड़ा अंबार बना कि पूरी धरती पर एक धूल की मोटी परत जम गई जो कई सालों तक ऐसे ही रही, जिसके कारण सूर्य की किरणें सही तरीके से धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। इन सभी कारणों से धरती ठंडी होने लगी। एस्टेरॉयड के गिरने से धरती पर जो माहौल, जो मौसम बना, जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था, जिससे धरती पर मौजूद सभी प्राणी बीमार या भूखमरी से मर गए, वह पर्यावरण डायनासोर के लिए अनुकूल नहीं था। तब जितने भी डायनासोर थे वह उस वातावरण में नहीं जी सकते थे, इसलिए सभी खत्म हो गए। और इसके अलावा कई अन्य कारण भी थे जो डायनासोर्स के खत्म होने में सहायक रहे, जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल चेंजेस और नेचुरल डिजास्टर।